श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। अगर आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको व्रत के साथ में, स्नान के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने, स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अधूरी कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपसे मेरी करुण रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कथाएं सुने, उन्हें पूरी सुना करें। कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली, आइए आज हम राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, जीमो चिड़िया भर भर पेट वाली कथा को सुनते हैं। एक बार एक साहूकार था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। साहूकार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। तब एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो साहूकार का मन हुआ कि मैं भी कार्तिक स्नान करूं। तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करा दोगी? तो बड़ी बहू ने इनकार कर दिया और बोली, पिताजी, मुझसे ये फालतू के काम नहीं होंगे, आप छोटी से क्यों नहीं कह देते? तब साहूकार छोटी बहू के पास गया और पूछने लगा कि बहू, कल से कार्तिक का महीना लगने वाला है, क्या तुम मुझे कार्तिक स्नान करवा दोगी? तो छोटी बहू, जो बड़ी ही दयालु मिलनसार स्वभाव की थी, उसने कहा, पिताजी, जरूर करा दूंगी। मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताइए। ससुर ने कहा कि बहू, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम मुझे रोज नहाने का पानी तालाब पर से लाकर दे देना, मेरे कपड़ों को धोकर सुखा देना, दिन में 2 बार चाय बनाकर पिला देना और शाम को तारों की छांव में भोजन करा देना। अब बहू ऐसा ही करने लगी। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, तालाब में से जल लाकर अपने ससुर को देती, फिर उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, दिन में 2 बार अपने ससुर को चाय पिला देती और शाम को गरम गरम भोजन खिला देती। जहां बहू अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखाती थी, तो कपड़ों में से पानी झरता था, तो वह पानी की बूंदें हीरे मोतियों में बदलने लगी। बहू इतनी सीधी थी, वह समझ ही नहीं पाई कि यह सच्चे हीरे मोती हैं। वह झाड़ू लगाकर उन हीरे मोतियों को एक कोने में करती गई। इस तरह कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब ससुर ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया है, तो मेरी इच्छा है कि आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं 5 पंडितों को भोजन कराऊं। तो बहू बोली कि पिताजी, जरूर करवाइए, मैं भोजन बनाई देती हूँ। फिर बहू ने खीर, पूड़ी, हलवा आदि बना दिया और खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बनाकर रख दिया है, आप घर जाकर पंडितों को भोजन जिमा दीजिए, तब तक मैं खेत की रखवाली करती हूँ। ससुर घर चला गया और बहू खेत में से चिड़िया उड़ाने लगी। तभी बहू ने सोचा कि मेरे ससुर ने कार्तिक स्नान किया है, आज हम 5 पंडितों को भोजन खिला रहे हैं और मैं यहाँ पर चिड़ियाओं को दाना खाने से रोक रही हूँ। तब बहू बोली, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। तब बहू तो खेत में एक पेड़ के नीचे जाकर सुख से सो गई।
सभी चिड़ियाएं आई और भर भर दाना चुगने लगी। तब कार्तिक के राधा दामोदर भगवान के आशीर्वाद से चिड़िया जितना दाना चुगती उसका 4 गुना हीरे मोती हो गए। उस खेत के बगल में ही साहूकार के बड़े बेटे का खेत था। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई के खेत पर पड़ी। उसने वहां हीरे मोतियों का ढेर देखा। खेतों में खड़ी फसल के साथ हीरे मोती जगमग कर रहे थे, तो वह आश्चर्य में पड़ गया। वह भागा भागा घर आया तो उसने देखा कि छोटे भाई के घर के आंगन में भी हीरे मोतियों का ढेर पड़ा था। उसने अपने पिता से इसके बारे में पूछा। पिता ने कहा कि तेरे छोटे भाई की पत्नी ने मुझे पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत करवाया। उसके ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। बड़ा बेटा उसी समय अपने घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तो उसकी पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैंने भी अपने ससुर को कार्तिक का स्नान करवाया होता तो आज मैं भी अमीर हो जाती। फिर साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, अब की बार मैं आपको कार्तिक का स्नान करवाना चाहती हूँ। तो ससुर ने कहा कि बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कार्तिक स्नान नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ी बहू नाराज होते हुए बोली कि पिताजी, पिछले साल आपने छोटी बहू को अमीर होने का मौका दिया, अब मेरी बारी आई है तो आपको बुखार आ गया। आप मुझे अमीर होते हुए देखना नहीं चाहते, इसीलिए तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हो। तब मन महसूस कर साहूकार ने कार्तिक स्नान किया। बड़ी बहू अब रोज तालाब पर से जल भर कर लाकर अपने ससुर को देती और उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखाती, लेकिन कपड़ों को वह नचोड़ती नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर कपड़ों में से ज्यादा पानी नीचे झरेगा तो ज्यादा हीरे मोती मिलेंगे। लेकिन कपड़ों में से पानी झरता जरूर था, लेकिन वे हीरे मोतियों में नहीं बदले, बल्कि वहां कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस तरह कार्तिक का महीना बीत गया। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। ससुर ने बड़ी बहू से कहा कि बहू, मैंने कार्तिक स्नान किया है, 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, तो तुम आज हलवा पूड़ी सब्जी बना देना। तब बड़ी बहू ने 5 ब्राह्मणों को जिमाने जितना हलवा पूड़ी सब्जी इत्यादि बना दिए और फिर खेत पर जाकर अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैंने भोजन बनाकर रख दिया है, आप 5 पंडितों को भोजन जिमा दो, मैं खेतों की रखवाली करती हूँ। ससुर घर गया और 5 ब्राह्मणों को भोजन जिमाने लगा। ससुर के जाने के बाद बड़ी बहू खेतों में आने वाली चिड़ियाओं को उड़ाने लगी। उसने एक भी चिड़िया को दाना नहीं चुगने दिया। वह बोली कि अब यहाँ जितने भी हीरे मोती गिरेंगे वे सब मेरे होंगे। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। खेतों में हीरे मोती हुए ही नहीं, बल्कि खेतों में बाजरे और मक्के की बालियां भी खाली हो गई। जब बड़ी बहू ने फसल को उजड़ते हुए देखा और हीरे मोती भी नहीं देखे तो वह भागी भागी अपने घर आई। घर में उसने जहां अपने ससुर के कपड़े सुखाए थे वहां देखा तो वहां भी कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था और साथ में वहां छोटे छोटे सांप बिच्छू भी हो रहे थे। तब बड़ी बहू ने अपने ससुर से पूछा कि मेरे खेतों में और मेरे घर के आंगन में हीरे मोती क्यों नहीं हुए। ससुर ने बड़ी बहू से कहा कि बहू, तुमने धन के लालच में मुझे कार्तिक स्नान करवाया था, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से कार्तिक स्नान करवाया, इसलिए इसके ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। लेकिन तुमने धन के लालच में मुझे कार्तिक स्नान करवाया, इसीलिए हीरे मोती की जगह छोटे छोटे सांप बिच्छू मंडरा रहे हैं और खेतों में भी बाजरे और मक्के की बालियां खाली हो गई, क्योंकि तुमने धन का लालच किया। कार्तिक मास के 8वें वार की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वह बहुत गरीब थे। ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण से कहती कि कुछ कमा कर के लाओ। ब्राह्मण कहता कि भगवान, मैं कमाना नहीं जानता,
लेकिन एक दिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और बोली कि जब तक आप कमा कर के नहीं लाओगे मैं आपको खाने को रोटी नहीं दूंगी। ब्राह्मण बेचारा कमाने के लिए निकल पड़ा और कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और बोला कि हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता, हे भगवान, मैं कमाना नहीं जानता। तब बैकुंठ में से भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर के उसके पास आए और बोले कि अरे भाई, तू यहाँ क्यों बैठा है? ब्राह्मण बोला कि मेरी पत्नी ने कहा कि कमा कर के लाऊं, लेकिन मैं तो कमाना नहीं जानता। जब तक मैं कमाई नहीं करूंगा मेरी पत्नी मुझे खाने को रोटी नहीं देगी। ब्राह्मण वेश में भगवान ने कहा कि अरे भाई, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वार की कहानी जानता हूँ। तुम उसका नेम ले लो, तुम्हारा घर अनधन के भंडार से भर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि वही दे दो। ब्राह्मण वेश में भगवान ने उसे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुना दी। वह कहानी इस तरह है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु गुरु जी ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। ब्राह्मण बोला, कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार और कह दो। ब्राह्मण वेश में भगवान ने उसे एक बार और कहानी सुना दी। अब वह ब्राह्मण उस कहानी का नेम लेकर वहां से आगे चल दिया। आगे गया तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने उस किसान से कहा कि अरे भाई, मेरे 8 वार की कहानी सुन ले। किसान ने कहा कि जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक मैं 4 खेत जोत लूंगा। जा तू अपनी कहानी किसी और को सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण वहां से थोड़ा आगे चला। इतने में ही उस किसान के बैल मूर्छित होकर गिर पड़े और किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। तब किसान ने वृद्ध ब्राह्मण को आवाज लगा कर के कही कि अरे ब्राह्मण, तू वापस आ, मैं तेरी कहानी सुनूंगा। वृद्ध ब्राह्मण ने किसान को कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई और बोला, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, राहु केतु गुरुजी का ध्यान धरूं, पार्वती जी की सेवा करूं। किसान बोला, कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार और सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने एक बार और उस किसान को कार्तिक के 8 वार की कहानी सुना दी, जिससे किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया और बैल भी उठकर खड़े हो गए। किसान हल जोतने लगा कि तभी उसे धन का भरा हुआ एक कलश मिला। किसान ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि यह तेरे भाग्य का है, इसे तू ले ले। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे भगवान देंगे तो मेरे घर में ही हो जाएगा। यह तो तेरे भाग्य का है, इसे तो तू ही रख ले। तुझे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनने का फल मिला है। उसके बाद वृद्ध किसान वहां से आगे चल दिया। आगे गया तो पनघट पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। वृद्ध किसान ने पनिहारिन से कहा कि बहन, मेरे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुन ले। पनिहारिन बोली कि मैं तेरी कार्तिक के 8 वार की कहानी नहीं सुन सकती। घर पर मेरा बालक रो रहा है, सास ससुर पति ननद भोजन के लिए बैठे होंगे, मुझे घर जाकर भोजन बनाना है, बच्चे को दूध पिलाना है। इतने में ही उसकी रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। यह देखकर पनिहारिन वृद्ध ब्राह्मण से बोली कि आजा भाई, मुझे तेरी कार्तिक के 8 वार की कहानी सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने पनिहारिन को कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर पनिहारिन बोली कि भाई, तेरी कार्तिक के 8 वार की कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुना दे। वृद्ध ब्राह्मण ने दोबारा उसे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही उसके मिट्टी का बर्तन पीतल का हो गया। कुएं में से बाल्टी अपने आप बाहर निकल आई। यह देखकर पनिहारिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि तूने कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनी, तुझे उसका फल मिला है। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण आगे गया। आगे उसके बेटी का ससुराल आया तो बच्चे अपनी माँ से बोले कि माँ, नाना आए हैं। बेटी ने कहा कि तुम्हारे नाना क्या लेकर आए हैं? पिता ने कहा, बेटी, मैं तो कुछ नहीं लाया, केवल कार्तिक के 8 वार की कहानी का नेम लाया हूँ। बेटी ने कहा कि पिताजी, यही सुना दो। तब
वृद्ध ब्राह्मण ने अपने बेटी और दोहितों को कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, राहु, केतु, गुरुजी का ध्यान धरूं, माता पार्वती जी की सेवा करूं। तो बेटी और दोहिते बोले कि कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुनाओ। वृद्ध ब्राह्मण ने दोबारा उन्हें कहानी सुनाई तो उनका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं लाए, आप तो अन्न-धन का भंडार भरने वाली कहानी लेकर आए हो। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर गया। ब्राह्मणी दरवाजे पर ही खड़ी थी। पति को खाली हाथ आया देखा तो बोली कि आप कमाई करके क्यों नहीं लाए? पति बोला कि मैं तो कुछ कमाई करके नहीं लाया, केवल कार्तिक के 8 वार की कहानी का नेम लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली कि चलो कुछ तो लाए, जो लाए आप मुझे वही सुना दो। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भी कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि, राहु, केतु, गुरुजी का ध्यान धरूं, माता पार्वती जी की सेवा करूं। ब्राह्मणी बोली कि कहानी तो बहुत सुंदर है, एक बार और सुनाओ। ब्राह्मण ने दोबारा उसे कार्तिक के 8 वार की कहानी सुनाई तो उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि आप तो कह रहे थे कि कुछ नहीं लाए, आप तो अन्न-धन का भंडार भरने वाली कहानी लाए हो। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर अन्न-धन के भंडार से भरा, वैसे सबका बनना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। बैकुंठ चौदस की कहानी। एक बार एक राजा रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम भाग्यश्री था तो दूसरी बेटी का नाम मीनाक्षी था। तब एक बार जब सभी भोजन कर रहे थे तो पता नहीं राजा को क्या सूझा। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो? तो बड़ी बेटी झट से बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा तो छोटी बेटी बड़े ही सहज भाव से बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा को यह सुनते ही बड़ा क्रोध आया। राजा का मुंह क्रोध से लाल हो गया। मुंह का घास मुंह में और हाथ का घास हाथ में ही रह गया। राजा ने एक बार फिर से पूछा कि बेटी, जरा सोच समझ कर के बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? फिर से छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा क्रोधित होकर भोजन से उठ गए और अपनी रानी से बोले कि हे रानी, क्या सच में यह मेरी ही बेटी है या तुम किसी और से पैदा करा के लाए? यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं तुम सबको अच्छा खिलाता हूँ, अच्छा पहनाता हूँ, रेशमी वस्त्र पहनने को देता हूँ, हीरे मोती सोने पन्ने जड़े आभूषण पहनने को देता हूँ। फिर भी यह तुम्हारी छोटी बेटी कहती है कि यह खुद के भाग्य का खाती है। यहाँ सब मेरा दिया हुआ खाते हैं। मेरा परिवार, मेरे भाई बंधु, सगे संबंधी, मंत्री, दरबारी, यहाँ तक कि मेरी पूरी प्रजा मेरा दिया हुआ खाती है और मेरा दिया हुआ पहनती है। अगर एक दिन भी तुम सबको मैं खाने को न दूं तो तुम सब कहाँ से खाओगे? रानी बेचारी चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि अगर वह कुछ कहेगी तो राजा उसे महल से निकाल देंगे और दूसरा विवाह कर लेंगे। इसलिए रानी चुपचाप खड़ी रही। तभी राजा ने अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और आज्ञा दी कि मेरी बड़ी बेटी के लिए एक अमीर राजघराने का लड़का ढूंढो और छोटी बेटी के लिए भिखारी दरिद्र लड़का ढूंढ कर के लाओ। मैं इन दोनों का बहुत जल्दी विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। तब राजा ने बड़ी बेटी का धूमधाम से एक अमीर राजकुमार से विवाह कर दिया और दहेज में कीमती गहने, कपड़े, खूब धन दौलत, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां देकर विदा कर दिया। लेकिन छोटी बेटी को टाट के कपड़े सिलवा करके पहनाए और उसी में विदा कर दिया। और राजा नाराज होते हुए अपनी छोटी बेटी से बोलो कि जल्दी से मेरे महल से निकल जाओ और अपने भाग्य का खाओ। छोटी बेटी चुपचाप अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने भिखारी पति के साथ ससुराल आ गई। छोटी राजकुमारी ससुराल आई तो वहां उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था,
किसी ने भी उसकी कोई आवभगत नहीं करी, न ही उसकी आरती उतारी, न ही गृह प्रवेश करवाया। वहां उसके 6 बड़े जेठ के अलावा और कोई नहीं था। न सास ससुर, न ही कोई देवरानी जिठानी और न ही कोई ननद थी। उसके सभी 6 जेठ कंवारे थे, उनके ब्याह नहीं हुए थे। ससुराल में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और बड़ा सा आंगन था। आंगन में 7 चूल्हे बने हुए थे, जहां टूटे फूटे बर्तन भांडे रखे हुए थे। किसी ने भी उससे रोटी पानी तक की नहीं पूछी। उस रात राजकुमारी भूखी ही सो गई। सुबह उठी तो उसके बड़े जेठ ने कहा कि बहू, तुम्हारे पिता के मंत्री मेरे छोटे भाई को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और जबरदस्ती तुम्हारे साथ इसका विवाह करवा दिया। तो छोटी राजकुमारी अपने जेठ से बोली कि भैया, जो मेरे भाग्य में लिखा था वही हुआ है। फिर छोटी राजकुमारी ने पूछा कि भैया, यहाँ आंगन में 7 चूल्हे किस किस के हैं? जेठ ने कहा कि बहू, ये हमारे सभी 7 भाइयों के हैं। हम अलग अलग रोटी बना कर के खाते हैं। तब राजकुमारी ने पूछा कि भैया, इनमें से आपका चूल्हा कौन सा है? तो जेठ ने कहा कि बहू, सबसे अंत में बना पुराना सा चूल्हा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही मेरा है। उसके बाद सभी झोलियां उठाकर जाने लगे। राजकुमारी ने पूछा कि भैया, आप झोलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? तो जेठ ने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, हम भीख मांगने जा रहे हैं। तो बहू बोली कि भैया, आज से आप लोग भीख मत मांगना, मेहनत मजदूरी करना। तो जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब बहू बोली कि भैया, आप सबको जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। यह सुनकर छोटे 6 भाइयों को बहुत क्रोध आया। वे अपने बड़े भाई से बोले कि यह तो घर में आते ही अपना हुक्म चला रही है। भैया, इसे घर से निकाल दो, इसे वापस इसके घर पहुंचा दो। बड़े बाप की बेटी है तो अपने घर में होगी। बड़ा भाई थोड़ा समझदार था। उसने अपने 6 भाइयों को डांट कर के कहा कि बहू जो कहेगी वही होगा। यह घर की गृह लक्ष्मी है, तुम सबको इसका कहना मानना पड़ेगा। यह सुनकर सभी 6 छोटे भाई चुप हो गए। उसके बाद छोटी राजकुमारी सभी से बोली कि आप सबको जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख मांगकर मत लाना। उसके बाद सभी भाई झोली को वहीं रख कर चले गए। जिसे जो भी काम मिला उसने वही किया। किसी को ईंटें उठाने का काम मिला तो किसी को मिट्टी खोदने का मिला, तो किसी को ठेला गाड़ी चलाने का मिला। इस तरह 6 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। उधर घर पर छोटी राजकुमारी ने बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हे हटा दिए, पूरे आंगन की साफ सफाई करी, टूटी झोपड़ी को ठीक किया, घर आंगन को पीली मिट्टी से लिपा और आंगन में सुंदर सुंदर मांडने मांडे। फिर उसने अपने सभी जेठ और पति के गंदे कपड़ों को धोकर सुखाया, बर्तनों को मांजा और सब नहाई धोई, पूजा पाठ करी। तब तक शाम हो गई। सभी भाई शाम को मेहनत में मिली मजदूरी पाकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर उन्होंने घर के लिए आटा, दाल, तेल, चीनी खरीदी और घर आए। घर आकर बहू को सौदा पकड़ाया तो उन्होंने देखा पूरे आंगन में साफ सफाई हो रखी थी। झोपड़ी भी उन्हें नई नई लग रही थी, कपड़े धुले हुए पड़े थे। तब वहां उन्हें एक चूल्हा दिखाई दिया। 6 छोटे भाइयों ने पूछा कि हमारा चूल्हा कहाँ है? तो नई बहू ने कहा कि आज से हम एक ही चूल्हे पर रोटी बनाएंगे, मैं आप सब के लिए भोजन बनाऊंगी। यह सुनकर फिर से 6 छोटे भाई नाराज हो गए। वे अपने बड़े भाई से बोले कि भैया, इसे समझा दो, देखिए इसने हमारे सबके चूल्हे हटा दिए हैं। तो फिर से बड़ा भाई बोला कि जैसा बहू कहेगी वैसा ही होगा। उसके बाद नई बहू ने कहा कि आप सब तालाब पर नहा कर के आइए, तब तक मैं आप सब के लिए भोजन बनाती हूँ। आते समय ठाकुर जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके आना। तब सभी ने गर्दन में हाँ हिला दी। उसके बाद वे सभी तालाब पर नहाने गए। आज से पहले वे कई कई दिनों में नहाते धोते थे। तब उन सभी ने तालाब पर स्नान किया। स्नान करके वे मंदिर में दर्शन करने गए और घर आकर रोटी खाई। इतना स्वादिष्ट भोजन बना था कि वे बार बार मांग मांग कर खा रहे थे। आज से पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं खाया था।
उस दिन उन सब ने भर पेट भोजन खाया। उसके बाद 6 बड़े भाई आंगन में सो गए। नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी में सो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन जब शाम को बड़ा जेठ आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो उसने उस सर्प को उठा लिया और घर आकर अपने छोटे भाई की पत्नी से बोला कि मुझे रास्ते में यह मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, मैं इसका क्या करूं? तो बहू बोली कि भैया आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। तो जेठ ने ऐसा ही किया। उसके 2 दिन बाद की बात है। उस नगर के राजा की रानी का हार एक चील लेकर उड़ रही थी। पीछे से राजा के सैनिक चील के पीछे हार लेने को भागे, लेकिन चील बहुत ऊपर उड़कर गायब हो गई। वही चील उड़ते उड़ते 7 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसे झोपड़ी के ऊपर मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तो चील ने झोपड़ी के ऊपर रानी का हार गिरा दिया और मरा हुआ सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा ने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिले उसे राजा रानी को लाकर लौटा दे, बदले में मैं उन्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। उसी शाम को जब 7 भाई घर आए तो जेठ को झोपड़ी के ऊपर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने उसे उतारा तो वह एक बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार ले जाकर अपने छोटे भाई की पत्नी को दे दिया और जेठ अपने छोटे भाई की पत्नी से बोला कि बहू, यह हार हमारी झोपड़ी के ऊपर पड़ा था। तब बहू बोली कि भैया यह हार तो हमारे नगर की रानी का है, आप उन्हें यह हार लौटा दीजिए। जेठ हार लेकर महल में गया। राजा रानी अपना बेशकीमती हार पाकर बहुत खुश हुए और बोले कि तुमने हमारा बेशकीमती हार लौटाया है, तुम कुछ भी इनाम इसके बदले में मांग सकते हो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं। तुम चाहो तो सोने चांदी के जेवर ले लो, सोने की अशर्फियों की थैली ले लो, 100 गायें दान में मांग लो, जमीन जायदाद मांग लो। तब जेठ बोला कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा रानी बोले कि ठीक है। जेठ घर आया, उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को पूरी बात बताई तो नई बहू बोली कि भैया आप राजा से कहना कि महाराज हमें सोना चांदी धन जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप इतना कर दीजिए कि आने वाली कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस के दिन महल में अंधेरा रखें, साथ ही पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलाए, सब अंधेरा रखे। तब जेठ ने जाकर राजा रानी से यही कह दिया। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर एक दिन अंधेरा रखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस के दिन सब अपने अपने घरों में अंधेरा रखेंगे, कोई भी रोशनी नहीं करेगा। तब पूरी नगरी ने आज्ञा का पालन किया। नगरी के साथ राजा के महल में भी अंधेरा रखा गया, कहीं भी किसी ने दीपक नहीं जलाया। उधर छोटी राजकुमारी ने कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस को पूरे घर में रोशनी करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे। तब बैकुंठ चौदस के दिन लक्ष्मी माता स्वर्ग से नीचे उतरी, उन्हें पूरी नगरी में अंधेरा दिखाई दिया तो लक्ष्मी जी गिरती पड़ती 7 भाइयों की झोपड़ी पर पहुंची। वहां दरवाजा खटखटाया। बहू ने भीतर से ही कहा कौन है? बाहर से माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो बहू भीतर से ही बोली कि आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, हमारे खुद को खाने पीने को नहीं, हम आपको क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। दोनों बार ही माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तो दोनों बार ही बहू ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। भीतर से बहू ने पूछा कौन है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। तो झट से छोटी राजकुमारी बोली कि दरवाजा तो खुला ही पड़ा है, आप ठोकर देकर भीतर आ जाइए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी को ठोकर मारी तो झोपड़ी महल मालिये में बदल गई, घर में अन्न धन के भंडार हो गए। छोटी राजकुमारी ने लक्ष्मी माता को चौकी पर बिठाया, आरती करी और बोली कि हे माँ लक्ष्मी, मैं मांडनों के भरत भर के आती हूँ।
तब तक आप यहीं बैठे रहना। बहू मांडनों के भरत भरने में लग गई, वापस गई ही नहीं। इस तरह लक्ष्मी जी उनके घर में सदा सदा के लिए रह गई। सुबह जब सातों भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बड़े भाई ने तो पहले ही नई बहू को पहचान लिया था। अब छोटे भाई भी राजकुमारी की इज्जत करने लगे। उधर नगर के राजा ने बैकुंठ चौदस के दिन दीपक नहीं जलाया, अंधेरा रखा, तो उनके घर से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। राजा का सारा राजपाट चौपट हो गया। अब राजा केसर कस्तूरी का छोटा मोटा व्यापार करने लगा। इधर सातों भाई भी केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। कुछ ही दिनों में सातों भाइयों का व्यापार फलने फूलने लगा। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे नगर के सेठ कहलाने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी के ससुराल में भी राजपाट चौपट हो गया। खाने पीने के लाले पड़ गए। ससुराल वालों ने राजा की बड़ी बेटी को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। जब से तुम हमारे घर में आई हो तभी से हमारे घर की लक्ष्मी जी चली गई है। तुम्हारे पग फेरे तो हमारे लिए अशुभ साबित हुए। ऐसा कहकर उन्होंने राजा की बड़ी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए महल से निकाल दिया। बड़ी राजकुमारी रोती बिलखती वापस अपने मायके आई और अपने माता पिता को पूरी बात बताई। तब राजा रानी अपनी बड़ी बेटी से बोले कि बेटी, अब हमारी भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम किस मुंह से तुम्हारे सास ससुर के पास जाएं? तब एक रात्रि को राजा बैठे बैठे सोचने लगे कि जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को एक अमीर राजघराने के राजकुमार से ब्याह किया, खूब सारा दान दहेज दिया, जब इसकी ऐसी हालत है तो मेरी छोटी बेटी के क्या हाल होंगे? पता नहीं वह जीवित भी है या नहीं। मुझे खुद जाकर पता लगाना होगा। तब राजा ने एक दिन वेश बदला और केसर कस्तूरी बेचने के लिए उसी नगर में पहुंच गए और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि कोई केसर कस्तूरी खरीद लो, कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा अपनी छोटी बेटी की हवेली के नीचे आवाज लगा रहे थे तो बेटी ने अपने पिता की आवाज को पहचान लिया। उसने झरोके से नीचे झांक कर देखा तो उसके पिताजी साधारण कपड़ों में थे और केसर कस्तूरी बेच रहे थे। बेटी ने अपने पिता को पहचान लिया। उसने अपने नौकरों से कहा कि उस व्यक्ति से केसर कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें भोजन कराने के लिए महल में लेकर आओ। तब सेवकों ने ऐसा ही किया। अब छोटी राजकुमारी नए नए कपड़े, कीमती गहने पहनकर, घूंघट निकालकर अपने पिता को भोजन कराने लगी। हर बार भोजन परोसने जाती तो अलग अलग कपड़े और अलग अलग कीमती गहने पहनकर भोजन परोसने जाती। जब राजा ने भोजन कर लिया तो आखिरी बार छोटी राजकुमारी टाट की बोरी के कपड़े पहनकर पान का बीड़ा लेकर अपने पिता के पास पहुंची और बोली कि पिताजी लो, पान का बीड़ा खा लो। तो पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, क्या तू इस घर की नौकरानी है? तो बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह हवेली, यह मकान, यह नौकर चाकर सब मेरे हैं, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। तो राजा ने कहा, बेटी लेकिन तूने तो वही टाट के कपड़े पहन रखे हैं जिन्हें पहनाकर मैंने तुझे विवाह में विदा किया था। तब नौकर बोले कि महाराज, अभी आपको जो नए नए कपड़े, कीमती गहने पहनकर भोजन परोस रही थी वह हमारी ही सेठानी जी थी। यह सुनकर राजा पछताने लगा और उसने अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा कि बेटी, तू सही कहती थी कि सभी मनुष्य अपने भाग्य का खाते हैं, मैं ही गलत था, बेटी मुझे माफ कर दे। बेटी ने कहा, पिताजी आप मुझसे नहीं भगवान से माफी मांगिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है, वही खिलाने और पिलाने वाला है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। जब तक भगवान का हाथ है तब तक कोई भूखा नहीं सोता। जिस दिन भगवान का हाथ नहीं होगा उस दिन वह मनुष्य भूखा ही सोएगा। बोलिए बैकुंठ चौदस की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में चातुर्मास की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम चातुर्मास की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह रोज स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करती, घी का दिया जलाती, भोग लगाती
उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक बार जब चातुर्मास का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से चातुर्मास का महीना लगने वाला है, तुम मुझे गंगा जी छोड़ आना। तो बेटे ने हामी भर दी। तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माँ के लिए 4 महीने के हिसाब से आटे और घी के लड्डू बना कर के दे देना और साथ ही रास्ते की रोटियां भी बना देना। मेरी माँ कल 4 महीने के लिए चातुर्मास का स्नान करने के लिए गंगा जी जाएगी। मैं खुद अपनी माँ को छोड़ने जाऊंगा। तो पत्नी ने हामी भर दी। लेकिन बुढ़िया की बहू अपनी सास से बहुत चिढ़ती थी। वह अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। तब बुढ़िया की बहू ने एक बक्से में बुढ़िया के कपड़े और दवाइयां रख दी, लेकिन आटे और घी के लड्डू बना कर के नहीं दिए तथा रास्ते की रोटी की जगह उसने आंगन के पापड़े उतारकर कपड़े की पोटली में बांधकर दे दिया। बेटा अपनी माँ को ट्रेन से छोड़ने गया। रास्ते में बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम भोजन खा लो। जब माँ ने रोटी की पोटली खोल कर के देखी तो उसमें आंगन के पापड़े निकले। माँ ने झट से पोटली बंद कर दी और बेटे से बोली कि बेटा अभी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। थोड़ी देर के बाद फिर से बेटे ने अपनी माँ को भोजन खाने को कहा। माँ ने विष्णु भगवान को याद किया और बोली कि हे विष्णु भगवान, मेरी लाज रखना। उसके बाद माँ ने जैसे ही रोटी की पोटली खोली तो अब की बार उसमें तरह तरह के व्यंजन निकले। दोनों माँ बेटे ने भर पेट भोजन खाया। फिर बेटे ने गंगा जी के तट पर अपनी माँ को झोपड़ी बना कर के दे दी। साथ ही 4 महीनों के जितना राशन पानी, तेल, घी, गुड़ भी रख दिया और अपनी माँ से बोला कि माँ 4 महीने के बाद आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर बुढ़िया के बेटे ने आसपास के तीर्थ यात्रियों से कहा कि आप सब मेरी माँ का ध्यान रखना। मेरी माँ यहाँ अकेली है, मैं 4 महीने के बाद आकर अपनी माँ को ले जाऊंगा। तो सभी तीर्थ यात्रियों ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटे ने अपने माँ को प्रणाम किया। माँ ने अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बेटा अपने घर आ गया। उधर बुढ़िया माई ने आषाढ़ के महीने में रोज सुबह गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और शंकर भगवान की पूजा करती, व्रत उपवास रखती तथा संध्या को गंगा आरती में शामिल होती और रात्रि में भजन कीर्तन करती। जब भूख लगती तो वह लड्डू बक्से में से निकालकर खा लेती। हालांकि बहू ने लड्डू बनाकर के नहीं दिए थे, वे लड्डू तो भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया को बक्से में से मिलने लगे। बुढ़िया माई जिस चीज की इच्छा से बक्सा खोलती उसको वही चीज बक्से में मिलने लगी। उसके बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया माई ने सावन मास में स्नान किया। भगवान महादेव को कच्चा दूध, दही, शहद, बिलपत्र, आंकड़े, धतूरे, फूल, पंचामृत से स्नान कराती, बिलपत्र, आंकड़े, धतूरे के फूल चढ़ाती। इस तरह पूजा पाठ करते हुए सावन का महीना बीत गया। तब सावन मास की पूर्णिमा तिथि आई। अर्धरात्रि को सावन के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने भीतर से ही पूछा कि कौन है। तो बाहर से आवाज आई कि अरे अम्मा, मैं तो सावन मास का देवता हूँ। बुढ़िया माई ने झट से दरवाजा खोला, सावन मास के देवता की पूजा करी, खाने को लड्डू दिया और प्रणाम किया। तो सावन मास के देवता ने जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो वह दीवार सोने की हो गई। फिर भादवा मास का महीना आया। बुढ़िया माई भादवे मास के महीने में भी गंगा में स्नान करती, राधा दामोदर भगवान की पूजा करती, फूलों की माला पहनाती, एक समय भोजन करती। सातुड़ी तीज, भादवे की चौथ, हल षष्ठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बचबारस, पूनम सभी तिथियों के उसने व्रत रखे, पूजन करती रही, दान धर्म करती रही। इस तरह भादवा मास की पूर्णिमा तिथि आई। उस दिन भी अर्धरात्रि को किसी ने बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने भीतर से ही पूछा कि बाहर कौन है। बाहर से आवाज आई कि बुढ़िया माई, मैं तो भादवा मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने झट से झोपड़ी का दरवाजा खोला और भादवा मास के देवता की पूजा करी, आरती करी और लड्डू का भोग लगाया।
जाते जाते भादवा मास के देवता ने बुढ़िया की दूसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह दीवार चांदी की हो गई। उसके बाद आश्विन का महीना आया। बुढ़िया माई ने आश्विन के महीने में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी। फिर नवरात्रि के व्रत में घट स्थापना करी, 9 दिन के व्रत करे, 9 कन्याओं व 1 लांगुर को भोजन कराया और उन्हें भी खूब दान दक्षिणा दी। शरद पूर्णिमा का व्रत किया, खीर बनाकर के भगवान को भोग लगाया। फिर आश्विन पूर्णिमा की अर्धरात्रि को फिर से बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बुढ़िया ने भीतर से ही पूछा कि बाहर कौन है। बाहर से आवाज आई कि बुढ़िया माई, मैं तो आश्विन मास का देवता हूँ। बुढ़िया ने फिर से दरवाजा खोलकर आश्विन मास के देवता की पूजा करी, लड्डू का भोग लगाया और प्रणाम किया। आश्विन मास के देवता ने बुढ़िया की झोपड़ी की तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो वह दीवार हीरे मोती की हो गई। उसके बाद कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई ने पवित्र कार्तिक मास में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान तारों की छांव में किया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया। तुलसी, पीपल, पतवारी, आंवला, केले के पेड़ को सींचा, दिया बाती करी, परिक्रमा करी। फिर करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत किया। तुलसी विवाह करवाया। कार्तिक मास की कथा कहानियां सुनी। ईली और गुण, तपसी लपसी, गंगा जमुना और राम सीता लक्ष्मण की कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद सबको 1 टका सोने का देने लगी। उसके बाद उसने चातुर्मास के व्रतों का उद्यापन कर दिया। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि आई तो अर्धरात्रि को कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया तो उसे साक्षात कार्तिक के राधा दामोदर भगवान के दर्शन हुए। कार्तिक के राधा दामोदर भगवान ने बुढ़िया को कंचन जैसी काया प्रदान कर दी। उसकी झोपड़ी में अन्न, धन, हीरे मोती के भंडार भर गए। आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा अपनी माँ को लेने पहुंचा, लेकिन उसे न तो कहीं झोपड़ी दिखाई दी और न ही उसे उसकी माँ दिखाई दी। तब बुढ़िया के बेटे ने आसपास के लोगों से पूछा कि मैं अपनी माँ को 4 महीने पहले यहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ कर गया था, लेकिन अब वहाँ न तो झोपड़ी है और न ही मेरी माँ है। तब लोगों ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ तो देवी है, देवी। उन्होंने पूरे चातुर्मास में स्नान किया, व्रत और दान धर्म करे, पूजा पाठ किया। उनके ऊपर तो चातुर्मास के देवता टूटे हैं। तुम्हारी माँ तो सोने चांदी हीरे मोती से बनी झोपड़ी में रहती है। बेटा माँ के पास गया। उसने माँ के ठाट बाट देखे तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बेटे को भी चातुर्मास की महिमा समझ में आ चुकी थी। बेटा अपनी माँ और धन को लेकर घर आया। जब बुढ़िया की बहू को पता चला कि उसकी सास खूब सारा धन लेकर आ रही है तो वह जल भुन गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगले साल चातुर्मास में मैं अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए भेजूंगी, ताकि मेरी माँ को भी इतना ही धन मिले। इस तरह समय बीतने लगा। साल भर बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो बहू ने अपनी माँ को भी गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार भेजना चाहा। उसने अपने पति से कहा कि इस बार मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़कर आइए। तब बुढ़िया की बहू ने अपनी माँ के लिए आटे और गुड़, घी, बादाम, काजू डालकर 4 माह के हिसाब से खूब सारे लड्डू बनाकर के दिए। बुढ़िया का बेटा अपनी सास को भी गंगा के तट पर झोपड़ी बनाकर छोड़ आया। लेकिन बुढ़िया की बहू की माँ न तो गंगा स्नान करती, न ही पूजा पाठ और व्रत और दान पुण्य करती। रोज सुबह बिना नहाए धोए लड्डू खाती और पूरे दिन सोती रहती। तब आषाढ़ के 15 दिन यूं ही बीत गए। सावन भी यूं ही चला गया। तब सावन पूर्णिमा के दिन सावन मास के देवता ने दरवाजा खटखटाया तो वह भीतर से ही नाराज होते हुए बोली कि कौन है, चले जाओ, क्यों मेरी नींद खराब करते हो, और उन्हें गालियां देने लगी। तो सावन मास के देवता ने उसे शाप दिया और उसकी झोपड़ी की एक दीवार को ठोकर मारी तो उसकी पूरी एक दीवार गिर गई। अब उसकी झोपड़ी में कुत्ते सुअर आने लगे। वह दुखी और परेशान हो गई। इसी तरह भादवा और आसोज का महीना भी निकल गया। बुढ़िया की बहू की माँ ने किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने भी झोपड़ी की दूसरी और तीसरी दीवार को ठोकर मारी तो पूरी झोपड़ी टूट गई। फिर कार्तिक का महीना आया, लेकिन बुढ़िया की माँ ने न तो कार्तिक स्नान किया,
नहीं पूजा पाठ किया, नहीं कोई धर्म कर्म किए। वह तो पूरे समय लड्डू खाती और सोती रहती। कार्तिक मास का पवित्र महीना यूं ही निकल गया। तब कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास के देवता आए। बहू की माँ को ठोकर मार गए तो वह गधी की योनि को प्राप्त हो गई। दूसरे दिन जवाई अपनी सास को लेने पहुंचा। इस बार उसे न तो झोपड़ी दिखाई दी और न ही उसे उसकी सास दिखाई दी। उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी सास तो बड़ी ही दरिद्र थी। उसने न तो चातुर्मास का स्नान किया, न ही कोई व्रत उपवास और दान पुण्य ही किया। उसे तो चातुर्मास के देवता ने गधी बना दिया है। देखो, तुम्हारी सास झोपड़ी के मलबे के ऊपर बैठी है। बुढ़िया का बेटा गधी रूप में सास को लेकर घर आया। उसकी पत्नी पहले से ही दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने पति से पूछा कि कहाँ है मेरी माँ और कहाँ है मेरी माँ का धन। पति ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। साथ ही कहा कि तुमने मेरी माँ को न तो लड्डू बनाकर के दिए थे, न ही रास्ते की रोटियां दी थी, बल्कि तुमने आंगन के पापड़े कपड़े की पोटली में बांध कर के दिए थे और खुद की माँ को आटे और घी के लड्डू बना कर के दिए। मेरी माँ तो साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। तब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और अपने पति से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और बोली कि अब मेरी माँ गधी योनि से कैसे पुण्य मनुष्य की योनि प्राप्त होगी। तब उसके पति को उसके ऊपर दया आ गई। एक पंडित जी से इसका कारण पूछा गया तो पंडित जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 बार चातुर्मास का स्नान किया हो, अगर उसके नहाए हुए जल से इस गधी को नहलाया जाए तो यह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद बुढ़िया की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी और पंडित जी वाली बात अपनी सास को बताई और कहा कि आपके नहाए हुए जल से अगर गधी को नहलाया जाएगा तो वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाएगी। तब बुढ़िया के नहाए हुए जल से गधी को नहलाया गया तो वह मनुष्य योनि को प्राप्त हो गई। हे चातुर्मास के देवता, जैसे चातुर्मास का स्नान और व्रत करने का फल बुढ़िया माई को दिया, वैसा सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। विश्राम भाव जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम विश्राम भाव जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और 1 बेटी के साथ रहते थे। सबकी शादियां हो चुकी थी। उन्हें खूब सारे पोते पोती और दोयते दोयती भी थे। तब साहूकार ने एक नियम ले रखा था, वह था विश्राम लेने का। कोई भी काम करता तो मध्य में वह विश्राम लेता था। उसने यह नियम अपने पिता से लिया था और उसके पिता ने अपने पिता से यह नियम लिया था। यह नियम उनकी कई पीढ़ियों से चलता आ रहा था। मंगतराम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से सभी मौज से रहते थे। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार मंगतराम बीमार पड़ गया और मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु ही नहीं हो रही थी। बेटा बहुओं ने अपने पिता का हाथ लगवाकर खूब दान पुण्य करवाया। अन्न, वस्त्र, रुपया, गाय तक दान करवा दी, लेकिन मंगतराम के प्राण ही नहीं निकल रहे थे। तब उन्होंने अपने पिता को भागवत कथा, रामायण कथा और गीता का ज्ञान भी सुनाया, परंतु मंगतराम मृत्यु के लिए तड़प रहे थे। तब एक दिन उसके परिवार के बड़े बुजुर्गों ने मंगतराम से पूछा कि अरे भाई, तुम्हारा मन किस चीज में है, वो बताओ। तब मंगतराम बोला कि कई पीढ़ियों से हमारे घर में विश्राम लेने का नियम चला आ रहा है। अगर मेरा यह नियम कोई बेटा बहू ले ले तो मैं सुख से मर जाऊंगा, लेकिन सभी बेटा बहुओं ने मना कर दिया। तब मंगतराम की सबसे छोटी पोती ने दादा का विश्राम लेने का नियम लेने की बात कही। घर में सभी ने उसे बहुत मना किया, लेकिन पोती नहीं मानी। सबने कहा कि बेटी, तू पराया धन है, ससुराल में तू यह नियम कैसे निभा पाएगी। लेकिन पोती सावित्री ने जिद पकड़ ली। फिर दादा ने अपना नियम अपनी पोती को झिलवा दिया और अपनी पोती के सिर पर ढेरों आशीर्वाद का हाथ रखा।
ऐसा करते ही मंगतराम ने एक गहरी सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह पोती सावित्री ने विश्राम का नियम ले लिया। अब वह पूरी निष्ठा से विश्राम का नियम निभाने लगी। इस तरह समय बीता। तब एक दिन उसकी भी शादी का दिन आया। फेरों के समय 3 फेरे लेते ही उसे विश्राम की बात याद आई, तो उसने विश्राम लिया। उसके बाद बचे हुए फेरे पूरे हुए। ससुराल आई तो उसने अपने दादा का नियम पूरी लगन से निभाने लगी। जब वह काम के बीच बीच में विश्राम लेती तो देवरानी, जिठानी, सासू, ननद उससे चिढ़ने लगी और वे सभी कानाफूसी करने लगे कि ये तो काम चोर है, बीच बीच में आराम करती है। लेकिन सावित्री ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन दिवाली के दिनों में घर लीपने के लिए घर की सभी औरतें मिट्टी लेने पहाड़ी पर गई। तब सावित्री ने वहां भी विश्राम किया। घर की सभी औरतें उसके लिए नहीं रुकी, वे सभी मिट्टी लेकर घर आ गई। सावित्री सोचने लगी कि मिट्टी की तगारी कौन मेरे सिर पर रखवाएगा। इस तरह संध्या होने वाली थी कि तभी विश्राम देवता को सावित्री पर दया आ गई। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरा और वहां सावित्री के पास आए और उसके सिर पर मिट्टी की तगारी रखवा दी और कहा, बेटी, इस मिट्टी को घर के अंदर डालना, घर के बाहर मत डालना। तब सावित्री ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, शुक्रिया कहा और घर आ गई और मिट्टी की तगारी उसने घर के भीतर डाल दी। तब जिठानी बोली कि अरे ओ महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? तू तो बड़ी काम चोर है। सोचा होगा शाम की रोटियां बन जाएगी, फिर घर चलेंगे। ऐसा कहकर सभी जिठानी, देवरानी और ननद सावित्री के ऊपर हंसने लगी। तब एक देवरानी सावित्री से बोली कि भाभी जी, आपकी मिट्टी में क्या सोना चांदी पड़ा है जो आपने इस मिट्टी को घर के अंदर डाल दिया? परंतु सावित्री फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर सभी रात्रि में भोजन खाकर सो गए। दूसरे दिन सावित्री के सास ससुर रोज की तरह सुबह जल्दी उठे। तब उन्होंने मिट्टी की जगह सोने चांदी, हीरे मोती का ढेर देखा, तो उन्होंने अपने सभी बेटा बहुओं को बुलवाया और दिखाया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवरानी जिठानी बोली कि कल हम तो मिट्टी लेकर आ गए थे, यह महारानी सावित्री वहीं रुकी रही थी, इसी ने कोई जादू टोना किया होगा। क्या मालूम यह कोई काला जादू जानती हो, यह बड़ी ही जादूगरनी लगती है। तब सास ससुर ने सावित्री से पूछा कि सावित्री, सच सच बताओ यह सब क्या है? तब सावित्री ने कहा कि माँ बाबूजी, मैंने अपने दादा के विश्राम का नियम बचपन में लिया था। मैं हर बार काम के मध्य में थोड़ा विश्राम लेती हूँ। कल भी मिट्टी खोदने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम करने मैं बैठी थी। तब सभी जिठानी और देवरानियां तो घर आ गई, मैं अकेली ही रह गई। तब मैं सोच रही थी कि मेरे सिर पर मिट्टी की तगारी कौन रखवाएगा। तब वहां एक ब्राह्मण आया, उन्होंने मेरे सिर पर मिट्टी की तगारी रखवाई। तब उन्होंने मुझे कहा कि इस मिट्टी को घर के अंदर डालना। तब मैंने वैसा ही किया। मैं क्या जानूं, मेरे विश्राम देवता जाने। तभी वहां विश्राम देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि यह मेरी परम भक्त है। आप सबके ताने सुनने के बाद भी इसने विश्राम के नियम को निष्ठा और लगन से निभाया। मैं इसकी इसी निष्ठा और लगन से खुश हुआ, इसीलिए मेरे आशीर्वाद से यह मिट्टी सोने चांदी हीरे मोती में बदल गई। तब घर के सभी लोगों ने विश्राम देवता से अपनी गलती की माफी मांगी। तभी यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उनके घर आने लगा। अब तो हर कोई गांव में विश्राम देवता का नियम लेने लगा। हे विश्राम भावजी, जैसे आपने सावित्री के विश्राम का नियम लेने पर उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।